दोस्तों, क्या आपको पता है कि इमोजीज का कलर आखिर येलो ही क्यों होता है? और बाजार में बिकने वाली चीजों की प्राइस आखिर 99 ही क्यों होती है? और एक ऐसा कलाकार जो रंगों के बजाय धागों से पेंटिंग करता है। इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब फैक्ट्स को जानेंगे जो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए फिर आज कुछ मजे का सीखते हैं। फैक्ट नंबर 11, अगर आप सारा दिन सूरज के सामने रहो तो आप पे कैसा असर पड़ेगा? तो इस इमेज को देखो। इसमें एक ओल्ड लेडी का फेस है जो एक ट्रक ड्राइवर थी। और होता क्या है कि जब आप ट्रक चलाते हैं तो आपका एक हिस्सा सूरज को फेस करता है और एक हिस्सा छुपा रहता है। और अगर यही अमल सालों तक रहेगा तो यकीनन वो आपकी स्किन को इफेक्ट करेगा। तो ऐसा ही इस लेडी के साथ हुआ। जिस हिस्से पर लाइट लंबे अरसे तक पड़ती रही वो हिस्सा ऐसा दिख रहा है, वहीं दूसरा हिस्सा जहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ी वो हिस्सा इस तरह का दिख रहा है। और ये पूरे 28 साल तक होता रहा एवरी डे, क्योंकि इस लेडी ने 28 साल तक ट्रक चलाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी किस तरह से हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, किस तरह से हमारी स्किन को डैमेज करती है। ये उसकी एक मिसाल है जो मैंने आपके सामने रखी। इसलिए आपसे भी कहूंगा कि एहतियात किया करें। फैक्ट नंबर 10, साल 1883 में क्राकोटोआ नाम का एक वोल्केनो नमूदार हुआ था इंडोनेशिया में। और जब ये फटा तो जो साउंड निकला था वो 4800 किलोमीटर तक साफ साफ सुनाई दिया दुनिया में। और इसके आसपास के रहने वाले लोगों के कान फट गए थे और ये दुनिया में सुना गया अब तक का सबसे ज्यादा साउंड था। और हैरानी की बात ये है कि ऐसा साउंड साइंटिफिकली क्रिएट करना इम्पॉसिबल है, पर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड साउंड था जिसे नेचर ने क्रिएट किया था। वैसे रियल फैक्ट के तौर पे देखा जाए तो इसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ। अब इसमें क्या कुदरत की मर्जी थी ये तो नहीं पता, बट ऐसा रियल में हुआ। फैक्ट नंबर 9, हमारी बॉडी की एक्चुअल प्राइस क्या होगी? ये तो सुना ही होगा कि पुराने जमाने में लोग बेचे जाते थे और आज के दौर में बॉडी पार्ट्स बेचे जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। तो हमारे बॉडी की कीमत कितनी होगी? मतलब इसके सारे पार्ट्स बेच दिए जाएं, लाइक आंख, दांत, किडनी वगैरह। तो हमारी बॉडी की कीमत होगी $45 मिलियन। इतने सस्ते नहीं है, आप याद रखिएगा। फैक्ट नंबर 8, ये जो इमोजीज हैं ये आखिर येलो कलर के ही क्यों होते हैं? किसी और कलर में भी तो हो सकते थे, पर ये आखिर येलो कलर में ही क्यों? तो इसका जवाब ये है, इट्स इजी टू सी डिटेल्स ऑन येलो बैकग्राउंड। मतलब येलो कलर में आप किसी भी चीज की बारीकी को बआसानी देख सकते हैं। इसको मजीद आसानी से समझने के लिए मैं आपको कुछ इमोजीज दिखाता हूँ जो आपको समझने में हेल्पफुल साबित होगा। ये ब्लू कलर का इमोजी, ये रेड कलर का इमोजी और ये येलो कलर का इमोजी। अब इन सबको लाइन में रखते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको इन तीनों इमोजीज में कौन सा ज्यादा प्रिटी और अट्रैक्टिव दिख रहा है? ऑब्वियसली येलो कलर ही। और वैसे भी येलो कलर आपके मूड को बयान करता है और इसे कलर ऑफ हैप्पीनेस और विजडम भी माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो गुस्से वाला इमोजी है वो रेड कलर में क्यों? तो इसका जवाब ये है कि एक इमोजी तो रेड कलर में चल जाएगा, पर बाकी तमाम इमोजीज जो हैं वो येलो कलर में ही होते हैं उनकी डिटेल्स को शो करने के लिए। तो फाइनली यही वजह है इमोजीज के येलो होने की। फैक्ट नंबर 7, क्या आप कभी स्नो वाली जगह पर गए हैं जहाँ पे स्नो पड़ती हो, या बीच पर? हो सकता है गए हों, पर मैं आपको बता दूं 2/3 ऑफ पॉपुलेशन हैज नेवर सीन स्नो। मतलब 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिसने आज तक कभी फिजिकली स्नो को नहीं देखा। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मरी, अयूबिया, नारायण कगान जैसी जगहों को अभी तक विजिट तक नहीं किया। और अगर आपने स्नो को गिरते हुए देखा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 2/3 लोगों ने ना तो अभी तक बीच को देखा है और ना ही स्नो को। तो फिर आप हुए ना लकी। और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने स्नो देखा या बीच पर गए या नहीं। फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर क्या अमूमन देखा होगा, जो प्राइस होता है चीजों का वो हमेशा 999, 99, 199, 399, 799 होता है। अब ऐसा ही क्यों होता है? क्या इससे चीजों को बेचना आसान होता है? क्या इससे चीजों की सेल बढ़ती है? तो जी हाँ, इससे सेल बढ़ती है। इसे ऑड प्राइसिंग कहते हैं और ये हमारे दिमाग के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। मतलब कॉन्शियसली और लॉजिकली हमें पता है कि ये 199 जो है मतलब 200 है, बट ऑड प्राइसिंग हमें सबकॉन्शियस लेवल पे जरूर अफेक्ट करती है। इसको हम चंद मिसालों से समझते हैं। मान लो कि एक चीज की कीमत 200 रुपए है और एक की कीमत 199 रुपीज है। अब आपको लॉजिकली पता है कि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी आपको 199 थोड़ा सस्ता लगेगा, है ना? और ऐसे ही एक चीज की कीमत 175 रुपीज है और एक की कीमत 199, तो ये आपको ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा बस कुछ ही रुपयों का फर्क है। पर अगर वही एक चीज की कीमत 175 रुपीज है
है और दूसरे की कीमत 201 रुपए है, तब आपको लगेगा कि यार 201 थोड़ा ज्यादा है। वहीं 175 रुपीज 200 से कम है, जबकि कॉन्शियसली हमें पता है कि सिर्फ 2 रुपए का फर्क है, बट सब कॉन्शियस लेवल पे हमें लगेगा कि नहीं यार 175 रुपीज जो है वो 200 से बहुत कम है। अब समझ में आया? जी हाँ, हमारे दिमाग इसी फार्मूले पे काम करता है। चलिए इसको एक और छोटी सी आसान मिसाल से आपको समझाता हूँ। फर्ज करें किसी चीज की कीमत 49 रुपीज है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि उसकी कीमत 50 रुपए है, बल्कि आपको लगेगा कि इसकी कीमत 40 रुपए है और कुछ और रुपए है ऊपर, जबकि एक्चुअल में उसकी कीमत 50 रुपए ही है। तो ये सब हमारा दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पे सोच रहा होता है, और इसी चीज का जो सेल्समैन होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा दिमाग इस फार्मूले पे काम करता है, तो वो हमारे दिमाग से फायदा उठाते हैं और चीजों को इस तरह से सेल और बेचते हैं। फैक्ट नंबर 5। अब 99 की बात चली रही है तो एक और फैक्ट बताता हूँ आपको। जो क्लीनिंग प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट में 99.9% क्लीनिंग का दावा करती हैं। ये 100% क्यों नहीं बोलती? बस 1% तो पीछे बच जाता है, तो फिर 99.9% ही क्यों? तो इसका भी एक लॉजिकल रीजन होता है। फर्ज करो आपकी क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपकी प्रोडक्ट 100% जर्म्स को क्लीन कर सकती है, क्योंकि ऐसा टेक्निकली और साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। आप ये दावा तो कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ज्यादातर जर्म्स को खत्म कर देगी, पर 100% क्लीन कर देगी, इसका दावा आप नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर आपने 100% का दावा कर दिया तो किसी बंदे ने क्लेम कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, जिसके बदले में या तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा या फिर कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो असल में ये कानूनी रीजन होती है उन कंपनीज के पास कि वो 100% क्लीनिंग नहीं कह सकते। इस जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4। मैनमेड ग्लास, ये वाला ग्लास, इसको जमीन में मिक्सअप होने के लिए कितना अरसा लगेगा? मतलब जैसे किसी फल का छिलका हो, उसे नेचर में मिक्सअप होने के लिए 4 से 5 दिन लग जाएंगे, है ना? वैसे अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ठीक है, उसको नेचर में जज्ब होने के लिए कई हजारों साल तक लग सकते हैं। पर ये ग्लास उसका भी बाप है, उसे नेचर में जज्ब होने के लिए 1 मिलियन ईयर से भी ज्यादा लग सकते हैं। उफ, बहुत पावरफुल चीज है यार ये ग्लास। फैक्ट नंबर 3। हमिंग बर्ड, ये जो परिंदा होता है इसका जो हार्ट बीट होता है वो बहुत तेज होता है। इसका जो हार्ट बीट होता है वो 1200 बीट्स पर मिनट होता है। तो इसको अगर आप 60 पे डिवाइड करें तो जवाब आता है 20 बीट्स पर सेकंड। मतलब बहुत ही फास्ट हार्ट बीट करता है, मतलब 1 सेकंड में 20 टाइम हार्ट बीट करता है। बहुत तेज हार्ट बीट है इस परिंदे की, जो कि किसी और परिंदे की नहीं है इस दुनिया में। वाह कुदरत, तेरे जैसा कोई नहीं। फैक्ट नंबर 2। ये जो इमेज अभी आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये इमेज रियल होगी? तो जनाब ये इमेज बिल्कुल रियल है, जिसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आतिफ जावेद ने लिया था। अपने एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि जब वो ये फोटो ले रहे थे तभी उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आज वो ये फोटो लेके ही छोड़ेंगे। और जैसे ही फोटो क्लिक की और फौरन से गाड़ी में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया था, जिससे उनकी जान बच गई थी, वरना उस लाइन के गुस्से से क्या होता ये तो आप समझ ही गए होंगे इस तस्वीर से। यार सच में लोग भी अपने पैशन को लेके बड़े ही क्रेजी होते हैं। अब ये देखो ना, ये बंदा मरते मरते बचा, पर अगर वो ऐसा ना करता तो इतनी खूबसूरत तस्वीर ना ले पाता। इसीलिए तो कहते हैं कि एडवेंचर चीजों को और खूबसूरत बनाता है, और ये उसकी मिसाल है। वाह रियली, मुझे ये इमेज बहुत अच्छी लगी। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1। यूं तो आपने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी होंगी जिन्हें हाथ की महारत और रंगों के मेलजोल से पेंट किया जाता है, पर क्या हो कि इन्हीं पेंटिंग्स को रंगों के बजाय धागों से बनाया जाए और ब्रश की जगह पे सिलाई मशीन। जी हाँ, इंडिया पंजाब के पटियाला शहर के अरुण बजाज, जिन्हें द नीडल मैन के तौर पे भी जाना जाता है, अपने हाथ और सिलाई मशीन से ऐसी कलाकारी दिखाते हैं जिसे पूरी दुनिया में यूनिक माना जाता है। पूरी दुनिया में अगर कोई सिलाई मशीन से ऐसे खूबसूरत डिजाइन बनाता है तो वो ये इंसान ही है, जिसका ताल्लुक सिख घराने से है और जिसने वर्ल्ड गिनेस बुक में अपना नाम अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी की बुनियाद पे लिखवाया। अमेजिंग, खुदा किसे क्या नवाज दे कोई नहीं जानता। और हाँ, आप भी अपने अंदर के टैलेंट को जरूर देखिए, क्या पता आप भी यूनिक हो, है ना? हो सकता है ना। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, और आपको इन फैक्ट्स में सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।